लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले बीजेपी ने किया, अब टीएमसी। सीएम ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी, जहां पहले ही बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतार दिया है। कैसे इस बार भवानीपुर बनेगा सबसे बड़ा चुनावी अखाड़ा, दिखाते हैं आपको। बंगाल चुनाव में सबसे हॉट सीट, सबसे बड़ा रण बना भवानीपुर। यहां आमने सामने की टक्कर होगी सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच। भवानीपुर में हम ज्यादा से ज्यादा वोट लेके जीतेंगे, इसी के लिए कि हमारा खाली भवानीपुर नहीं है, हमारा 294 कॉन्स्टिट्यूंसी है और भवानीपुर इसको लीड करती है। विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। सीएम ममता बनर्जी ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए लिस्ट जारी की और भवानीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा कि उम्मीदवारों की लिस्ट को मैं मां माटी मानुष और बांग्ला संस्कृति सभी को डेडिकेट कर दी। ये पश्चिम बंगाल के वजूद की लड़ाई है। बंगाल जीतेगा, दिल्ली का लड्डू नहीं जीतेगा। বাংলার অস্মিতা রক্ষার লড়াই, এটা বাংলার অস্তিত্বের লড়াই। এটা এই লড়াইয়ে বাংলা জিতবে আর বাংলার মামাটি মানুষ জিতবে, दिल्ली का लाडूरा जीतबे ना। इस समय हम मौजूद है ममता बनर्जी के घर कालीघाट और ममता बनर्जी यहाँ पे जिस तरह से आज पूरे उम्मीदवारों के लिस्ट का घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं और ममता बनर्जी ने 291 यहाँ पे सीटों में उम्मीदवारों को घोषणा किया है। देख सकते हैं कि 3 सीटें जो थी वो दार्जिलिंग पे जीटीए के लिए उन्होंने छोड़ा है और बाकायदा देखिए ममता बनर्जी का घर यहीं पे है और ममता बनर्जी ने आज पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। ये कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। विपक्ष इस तरह से लगातार बीजेपी हमलावर हुआ था और ममता बनर्जी भवानीपुर से खुद ही चुनाव लड़ रही है। आखिर बीजेपी का एक प्लान, मास्टर प्लान है कि ममता बनर्जी का जो मानसिक दबाव है, यानी ममता बनर्जी को किस तरह से घेरा जाए भवानीपुर से, क्योंकि उन्हीं के गढ़ है और वहां पे घेरा जाएगा तो इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को मिल पाएगी और बीजेपी जो यहाँ पे ममता बनर्जी है वो भवानीपुर में ज्यादा फोकस करेगी। अगर जो दूसरा विधानसभा है वहां पे कम उनका समय जाएगा। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद सबकी निगाहें भवानीपुर सीट पर टिक गई, क्योंकि साल 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच आमना सामना हो चुका है। उसका नतीजा चौंकाने वाला रहा था। ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार भी ममता के खिलाफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को ही मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से भवानीपुर में उलझाए रखने की। भवानीपुर मिलीजुली आबादी वाली सीट, यहाँ के कई वार्डों में बीजेपी की पकड़। पिछले चुनाव में यहाँ से बीजेपी को बढ़त मिली थी। बीजेपी का दावा है कि इस बार नंदीग्राम की तरह भवानीपुर में खेला होगा। पिछले बार जब शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीता था तो तृणमूल कांग्रेस सारे जगह हल्ला किया था जो लोड शेडिंग का चुनाव है, लोड शेडिंग करके शुभेंदु अधिकारी जीत गया। तो इस बार थोड़ा ज्यादा रस नहीं लेते हुए वो नंदीग्राम से भी लड़ेगा और एकदम कलकत्ता का जो हार्टलैंड है वो भवानीपुर, मुख्यमंत्री का जो आसन है उससे भी लड़ रहे हैं। देखिए जो भी लड़ ले फैसला वही है, 4 मई दीदी गई। बीजेपी ने भले ही भवानीपुर में सीधे ममता को चैलेंज करके उन्हें उलझाने की रणनीति बनाई, लेकिन ममता बनर्जी ने लिस्ट जारी करते हुए दांव पेच चल दिया। हर जाति वर्ग को टिकट दिया, बीजेपी को हराने का दावा किया। बॉयकॉट फॉर बीजेपी, नो वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बांग्ला, वोट फॉर मामाटी मानुष, वोट फॉर तृणमूल कांग्रेस, वोट फॉर जोड़ा फूल और बीजेपी देखबे चोखे सर्षेर फूल। बीजेपी बंगाल में ममता के इसी मां माटी मानुष और बांग्ला अस्मिता के दाव से परेशान है, क्योंकि इसकी काट आज तक बीजेपी नहीं खोज पाई। ममता के बांग्ला अस्मिता में हर वर्ग समुदाय फिट होता है, जबकि बीजेपी केवल हिंदू वोटों के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश में। बंगाल में बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान भले ही कर दिया है, लेकिन टिकट को लेकर घमासान भी बीजेपी में दिखाई दे रहा है। अलीपुरद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार पारितोष दास के विरोध में पार्टी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की, कुर्सी मेज तोड़ डाले। बीजेपी कार्यकर्ताओं के तोड़फोड़ मचाने और बवाल का वीडियो वायरल होने से सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर विनय कुमार डोकनिया ने वीडियो को पोस्ट करके दरवाजे पर लगे भगवान श्री राम की तस्वीर को पैर से मारने की तस्वीर पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला।
पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरण में चुनाव होना है। बीजेपी और टीएमसी ने लिस्ट जारी कर दी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बंगाल का घमासान और तेज होगा। भवानीपुर की सीट पर सबसे ज्यादा सियासी गर्माहट देखने को मिल सकती है। कोलकाता से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो 5 साल बाद एक बार फिर ममता और शुभेंदु अधिकारी बैटल ऑफ बंगाल में आमने सामने हैं। इस बार शुभेंदु ने भवानीपुर में ममता बनर्जी को चुनौती दी है। वो भवानीपुर जो ममता बनर्जी का गढ़ है। शुभेंदु अधिकारी ताल ठोक रहे हैं। एक बार फिर वो सीएम को पिछली बार की तरह शिकस्त देंगे, लेकिन ये नतीजे बताएंगे। 5 साल पहले जो नतीजे आए वो आपको जरूर हम बता देते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में दरअसल नंदीग्राम में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी आमने सामने थे। दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई। सबसे दिलचस्प मुकाबला यही था, लेकिन नतीजे ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं आए। ममता के ही बेहद करीबी माने जाने वाले कभी शुभेंदु अधिकारी ने ममता को उन्हीं के गढ़ में मात दे दी। ममता भले ये चुनाव मात्र 1956 वोटों के अंतर से हारी, लेकिन इसका संदेश जनता के बीच अलग गया। उधर ममता बनर्जी ने 21 का बदला लेने के लिए अब अलग तरह की रणनीति बना दी है। शुभेंदु अधिकारी 2 सीट से हालांकि चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी सीट है नंदीग्राम की, जहां उन्हें मात देने के लिए ममता ने बीजेपी से ही उनके करीबी पवित्रकर को मैदान में उतार दिया है। यानी शुभेंदु के खिलाफ उनके ही करीबी टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं। पवित्रकर आज ही बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए हैं और ममता ने उन्हें शुभेंदु के खिलाफ उतार दिया है। इसे कहते हैं राजनीति, वो भी बंगाल की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।